रामपुर नाम के गांव में विमला और कमला नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन विमला बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। वही छोटी बहन कमला बड़ी ही आलसी और निकम्मी थी। वो बस दिन भर खाती और सोती थी। बड़ी बहन विमला अपने पति किशन के साथ खेतों में बहुत ही मेहनत करती थी। वो खेतों में सब्जी उगाकर शहर में बेचने जाती थी और अच्छे पैसे कमाती थी। वही छोटी बहन कमला गांव में दूसरों के घर जाकर इधर उधर की बातें करती थी और सारा काम अपने पति से ही करवा लेती थी। खुद बहुत ही कम मेहनत करती थी और मामूली पैसे कमाती थी। उसके इस बर्ताव से उसका पति रमेश भी हमेशा परेशान रहता था। और तो और कमला विमला की संपत्ति से ईर्ष्या भी बहुत करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके गांव में एक महान योगी आए। योगी महाराज के आने की खबर सुनते ही कमला और विमला दोनों भी महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में गई। दोनों ने खूब मन लगाकर योगी महाराज की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महाराज ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, बस इतना ही आशीर्वाद चाहिए आपसे। महाराज, मुझे आशीर्वाद में 3 वरदान चाहिए। कमला ने सोचा, महाराज से वरदान पाकर वो विमला से अधिक धनवान बन जाएगी। लेकिन योगी महाराज ने कमला की ईर्ष्या को पहचान लिया था। उन्होंने कमला से कहा, मैं तुम्हें वरदान तो दूंगा, लेकिन याद रहे, तुम जो भी वरदान मांगोगी उससे 2 गुना तुम्हारी देवरानी को मिलेगा। कमला ने योगी महाराज को मनाने की बहुत कोशिश की कि वरदान में जो कुछ भी मिले उसमें सिर्फ उसी का लाभ हो, विमला को कुछ भी ना मिले। लेकिन योगी महाराज के सामने उसकी एक न चल पाई। आखिर कमला को महाराज की बात माननी ही पड़ी। कमला ने घर जाकर सारी बात रमेश को बताई। दूसरे दिन सुबह कमला और रमेश अपना पहला वरदान मांगने मंदिर गए। कमला भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान, मुझे सोने से भरा एक घड़ा चाहिए। तभी कमला के सामने सोने से भरा घड़ा प्रकट होता है। कमला और रमेश सोने से भरा घड़ा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे लेकर घर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर विमला को सोने से भरे 2 घड़े मिलते हैं। उन्हें देखकर विमला भगवान से, हे भगवान, मुझे तो आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। इधर कमला को जैसे ही पता चलता है कि विमला को सोने के 2 घड़े मिले हैं, तो कमला विमला पर ईर्ष्या से तिलमिला जाती है और गुस्से में, अब तू बस देखती जा, मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। दूसरे ही दिन कमला अपना दूसरा वरदान मांगने मंदिर जाती है और भगवान से एक आंख से अंधे होने का वरदान मांगती है। इधर कमला एक आंख से अंधी हो जाती है और दूसरी तरफ विमला दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। लेकिन कमला को अपने एक आंख की रोशनी जाने से ज्यादा विमला पूरी तरह से अंधी हो गई है, इस बात से बहुत खुशी थी। इधर विमला रो रो कर भगवान को याद करती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो मुझे ये सजा मिली? अचानक मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन खेत में काम करते करते कमला एक तेज धार की टहनी से टकरा जाती है और उसकी दूसरी आंख फूट जाती है। कमला तकलीफ से कहरने लगती है, हे भगवान, अब मेरा कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी कमला को अपने तीसरे वरदान की याद आती है और वो तुरंत ही अपने पति की सहायता लेकर मंदिर में जाती है और अपना तीसरा वरदान मांगती है, भगवान, मुझे मेरी दोनों आंखें वापस दे दो। कमला, मैं तुम्हें दोनों आंखें नहीं दे सकता, क्योंकि योगी महाराज के वरदान के अनुसार मुझे 2 गुना विमला को देना होगा और मैं विमला को 4 आंखें नहीं दे सकता। भगवान की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी भगवान कमला से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक आंख वापस दे सकता हूँ, लेकिन विमला को उसकी दोनों आंखें वापस मिल जाएगी। तभी कमला सोचने लगती है कि जिंदगी भर अंधा रहने से अच्छा है कि कम से कम एक आंख से तो देख पाऊंगी। भगवान, आप मुझे एक आंख दे दो। तथास्तु। कमला को एक आंख मिल गई और दूसरी तरफ विमला को अपनी दोनों आंखें वापस मिल गई। हे भगवान, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों, कमला को अपनी ईर्ष्या की वजह से जिंदगी भर एक आंख से अंधा रहना पड़ा। इसीलिए हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी लोग बड़े ही अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे।
उस गांव के सरपंच थे मोहनलाल। मोहनलाल बहुत ही सख्त इंसान थे। वो उनके गांव में बेईमानी करने वाले लोग हो या व्यापारी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देते थे। उसी गांव में सीताराम नाम का एक किसान रहता था। सीताराम एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपनी खेती के साथ साथ अनाज बेचने का काम भी करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे मीना और चंदू थे। सीताराम हमेशा सुबह जल्दी उठता था और उसके घर में काम करने वाले रामू काका से खेती की सारी जानकारी लेता था और उन्हें आज क्या करना है ये सारी बातें बताकर अपनी दुकान चला जाता था। एक दिन सीताराम का बेटा चंदू सीताराम के दुकान पर आता है और सीताराम से, बाबा, माँ ने कुछ चावल और दाल मंगाई है। अरे बेटे, कल ही तो मैंने घर पर बहुत सारा सामान भेज दिया था, इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया? चलो कोई बात नहीं, ये ले जाओ। सीताराम की अनाज की दुकान घर के पास में ही थी, तो चंदू और मीना बार बार कुछ न कुछ काम से टाइम पास करने के लिए दुकान पर आ जाते थे। बाबा, माँ ने आज कुछ सामान मंगवाया है। नहीं नहीं बाबा, माँ ने तो आज बहुत सारा सामान मंगवाया है। अरे लगता है तुम्हारी माँ तो पूरी दुकान ऐसे ही खाली करके छोड़ेगी। कल चावल, आज कुछ और। सारा सामान घर पर ही इस्तेमाल कर लोगे तो मैं ग्राहकों को क्या बेचूंगा? ये लो सामान और अब जल्दी घर जाओ। और बाबा, मम्मी ने कहा है कि शाम को आते वक्त 1 किलो मिठाई लेकर आना, और नहीं लाए तो समझ लेना कि आज आपको खाना ही नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, जाओ निकलो यहाँ से। बिल्कुल अपनी माँ की तरह होते जा रहे हैं दोनों के दोनों। सीताराम की दुकान अच्छी खासी चलती थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन उसके खुशहाल परिवार को संग्राम की नज़र लग गई। संग्राम गांव में अपने परिवार के साथ नया नया रहने आया था। शहर की नौकरी छूटने के बाद वो अपने माँ पिताजी की बात मानकर गांव में आया था और वो गांव में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। इस गांव में तो मिठाई की 4-5 दुकानें हैं और बर्तन की भी 3-4 दुकानें हैं, कपड़ों की भी दुकान है। क्या किया जाए? अरे हाँ, यहाँ तो अनाज की सिर्फ एक ही दुकान है। मुझे अनाज की ही दुकान खोलनी चाहिए। संग्राम ने जल्दी ही अपनी अनाज की दुकान खोली, लेकिन उसके दुकान पर कोई अनाज खरीदने के लिए नहीं जा रहा था। सब सीताराम के दुकान पर ही अनाज खरीदने जाते थे। अरे, अब दिवाली जैसा त्योहार आने वाला है और मेरी दुकान से कोई अनाज ही नहीं खरीद रहा। सबसे पहले तो मुझे इस सीताराम के बच्चे को मेरे रास्ते से हटाना होगा। पता नहीं लोगों पर इसने क्या जादू किया है, सबके सब उसी की दुकान में जाते हैं। कोई भी आदमी मुझसे अनाज नहीं खरीदना चाहता। मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा ताकि ये जल्द से जल्द गांव छोड़कर भाग जाए। एक दिन देर रात के समय सीताराम अपनी दुकान बंद कर घर जाने लगता है कि तभी संग्राम भेष बदलकर सीताराम की दुकान के पास आता है और सीताराम से, अरे सीताराम जी, आप ही है ना भाई? मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मैंने तुम्हारे दुकान के सामान के बड़े चर्चे सुने हैं। अब मेरी बेटी की अगले महीने शादी है तो मुझे ढेर सारा अनाज लगेगा। अच्छे दाम लगा कर देना भाई। आपको सारा सामान जरूर मिल जाएगा भाई साहब। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे गांव में किसी का भी विवाह हो या कुछ प्रोग्राम, सारा अनाज हमारे ही दुकान से जाता है। संग्राम सीताराम से बहुत सारा अनाज खरीदने की ऑर्डर देता है और कुछ पैसे भी एडवांस देकर अपने घर चला जाता है। इधर सीताराम को इतनी बड़ी ऑर्डर मिली है, इसी कारण वो बहुत खुश था। लेकिन अब उसे कुछ अनाज खरीदना था तो सीताराम अपने घर से सारे पैसे लेकर बाकी का अनाज खरीद लेता है। इधर संग्राम सीताराम पर नजर लगाकर ही था। जैसे ही सीताराम सारा अनाज अपने दुकान में लेकर रख देता है, संग्राम उसी रात सीताराम की दुकान को आग लगा देता है। दुकान को आग लगी देखकर कुछ लोग सीताराम के घर भागते हुए जाते हैं और एक आदमी सीताराम का दरवाजा खटखटाते हुए, अरे सीताराम भाई, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ भाई, आपके दुकान को आग लग गई है। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही सीताराम दौड़ते हुए बाहर आता है और उस आदमी के साथ दुकान की ओर जाता है। वहां जाकर देखता है तो पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। सामने अपनी दुकान को जलता देखकर सीताराम चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। वहां के लोग सीताराम को तुरंत ही शहर के अस्पताल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर सीताराम को देखकर उनके साथ आए लोगों को बताते हैं, अरे इन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है, हमें इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। आप इनके घर वालों को जल्द ही बता दीजिए। तभी वहां सीताराम की पत्नी सुमन अस्पताल में आती है।
सीताराम के साथ वाले लोग डॉक्टर ने बताई सारी बात सुमन को बताते हैं। सुमन डॉक्टर के पास जाकर, डॉक्टर साहब आप तुरंत ही इनका ऑपरेशन कर दीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। डॉक्टर साहब बस आप इनकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर सुमन की बात सुनकर सीताराम का ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। सुमन अब सीताराम के साथ आए लोगों के साथ थिएटर के बाहर भगवान का नाम लेते हुए बैठ जाती है। 4-5 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और वो सुमन से, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, लेकिन आपको कम से कम उन्हें 30 दिन तक यहाँ रखना होगा और इसमें आपका बहुत खर्चा होगा। जी डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपके अस्पताल के सारे पैसे चुका दूंगी। अच्छा ठीक है, अब आप अभी के लिए ऑपरेशन का जो बिल हुआ है वो कल तक भर दीजिए और बाकी का डिस्चार्ज के वक्त आप भर सकती है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अब सुमन के पास अपनी खेती बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुमन अपने गांव जाकर अपनी खेती बेच देती है और ऑपरेशन का बिल भर देती है। जैसे तैसे 1 महीना बीत जाता है। अब सीताराम की तबीयत में बहुत सुधार आ गया था, लेकिन अस्पताल के खर्चे उठाने के लिए इधर सुमन को अपना घर भी संग्राम के पास गिरवी रखना पड़ा। सीताराम अब घर आकर अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगता है। तभी सुमन सीताराम को समझाते हुए, अजी आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी कैसे बुरा होगा। आप देखना ये बुरा वक्त भी जरूर निकल जाएगा, शायद भगवान हमें और कुछ अच्छा देने वाला होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और फिर से सब वापस लेंगे। जान बची तो लाखों पाए। सुमन की बातें सुनकर सीताराम को थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अब कुछ ही दिनों में सीताराम और सुमन दोनों मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। सीताराम तो अब रात दिन जो काम मिले वो करने लगा था। साथ ही साथ उसने छोटे मोटे व्यवसाय भी करना शुरू कर दिया था। और इधर संग्राम को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि सीताराम अब कमाई कर उसके सारे पैसे लौटा देगा और अपना घर उसे वापस ले लेगा। अगले ही दिन संग्राम सीताराम के घर जाता है और सुमन से, देखिए बहन जी, मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो मुझे ब्याज के साथ कल ही चाहिए, नहीं तो मैं आपके घर पर कब्जा कर दूंगा। मुझे पैसों की अब बहुत सख्त जरूरत आ पड़ी है, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं आपके घर को नीलाम कर दूंगा। अरे भाई साहब, लेकिन घर गिरवी रखते वक्त मैंने तो आपसे 1 साल की मोहलत मांगी थी और अभी तो सिर्फ 4 महीने बीत चुके हैं। अरे वाह वाह वाह, चोर तो चोर, ऊपर से सिरजोर, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे ही सिखा रही हो। वो कुछ नहीं, मुझे कल के कल मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो आपको घर खाली करना पड़ेगा, समझी? और मैं कल ही सरपंच जी को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। इधर सुमन और सीताराम के पास अपना घर बचाने इतने पैसे नहीं थे। अब घर छोड़ने के अलावा दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। अगले ही दिन संग्राम सरपंच जी को लेकर सीताराम के घर आता है। सीताराम, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम्हें संग्राम के पैसे तो लौटाने ही होंगे, और अगर तुमने इनके पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपना घर खाली करके इस गांव को छोड़ना होगा। सीताराम सरपंच जी की बात सुनकर दंग रह जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस गांव में अगर सरपंच जी एक बार अपना निर्णय सुना दे तो कोई कुछ नहीं कर पाता था। तो सीताराम अपने घर से कुछ सामान साथ लेता है और अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ देता है। बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बेटी, हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हम लोग कई साल से इसी गांव में रहते आए हैं। सुमन, तुम इस बैग में क्या लेकर आई हो? जी वो घर में थोड़े चावल बचा कर रखे थे, वही लेकर आई हूँ। कहीं रास्ते में रुककर आग जला लेंगे और चावल पका लेंगे, कम से कम बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। सीताराम का परिवार पूरे दिन तक चलता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो वो लोग एक पेड़ के नीचे रुक गए। तभी सीताराम अपने बच्चों से, देखो बच्चों, मुसीबत के समय भी हमें हमेशा हंसी खुशी से रहना चाहिए। कठिनाइयां भी जीवन का एक हिस्सा है। जब तक हमें कहीं आसरा नहीं मिल जाता तब तक हम इस सफर को एक छोटी सी ट्रिप समझकर निकाल लेंगे। वो एक रात सीताराम का परिवार जंगल में ही बिताते हैं। अगले दिन वो एक गांव के पास पहुंच जाते हैं और शाम तक वो सभी मिलकर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। सीताराम की पत्नी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर चावल पकाने लगती है और सीताराम
वो बच्चों को सोने के लिए पेड़ के पत्ते निकालकर एक जगह बिछाने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और उनसे, बेटा, मैं और मेरे पति 5 दिन से भूखे हैं। क्या ये चावल तुम मुझे दोगे? मेरे पति मर जाएंगे अगर उन्हें आज खाना नहीं मिला तो। माँ जी, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सुमन, मुझे लगता है ये बूढ़ी माँ बहुत भूखी है। हमें अपने चावल इन्हें दे देने चाहिए। लेकिन अगर हम ये चावल भी इन्हें दे देंगे तो हम और बच्चे क्या खाएंगे? अरे भाग्यवान, आज की रात हम पानी पीकर ही निकाल लेंगे। मैं कल सुबह गांव जाकर कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा और खाने के लिए ले आऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। हमसे ज्यादा बूढ़ी माँ को इस चावल की जरूरत है और जरूरतमंद की मदद करना ये हमारा फर्ज है। सीताराम बूढ़ी माँ को सारे चावल दे देता है। उस रात सीताराम का पूरा परिवार भूखा ही सो जाता है। सुबह उठते ही चंदू और मीना जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो ना माँ। सीताराम बच्चों की बात सुनकर तुरंत ही गांव की ओर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ी माँ मिल जाती है जिसे कल रात सीताराम ने चावल दिए थे। बेटा, तुम वही आदमी हो ना जिसने हमारी कल रात मदद की थी? इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले में प्रेशर कुकर देना चाहती हूँ। सीताराम कुछ कहे उससे पहले ही वो बूढ़ी माँ सीताराम को कुकर देकर गायब हो जाती है। अरे, ये बूढ़ी माँ कुकर देकर कहाँ गायब हो गई? अब मैं इस खाली कुकर का क्या करूंगा? देना था तो कुछ खाने का सामान ही देकर जाती, और वो अचानक गायब कैसे हो गई? चलो, कोई बात नहीं, कुछ उबालने में मदद तो हो जाएगी। उस दिन सीताराम पूरा दिन काम ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। शाम को घर आते वक्त सीताराम को एक जगह कुछ कंदमूल दिखाई देते हैं। वो उसमें से कुछ अपने साथ ले लेता है और घर आकर सुमन से, सुमन, आज कहीं काम नहीं मिला, लेकिन रास्ते से आते वक्त मुझे ये कुछ कंदमूल मिले हैं। आज हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये कुकर कहाँ से मिला आपको? अरे हाँ, वो बूढ़ी माँ कल हमारे पास आई थी ना, वही ये कुकर देकर गई है। अब ये कच्चे कंद ही कुकर में उबाल लो, फिर खाते हैं। सुमन उस कंद को कुकर में डालती है और कुछ सीटी लगने के बाद जब सुमन ने कुकर खोलकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। कच्चे कंद सोने में बदल चुके थे। उसे देखकर सुमन, अजी देख रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है भला? सीताराम सुमन को कुकर में और कुछ चीजें उबालने के लिए देता है और देखने के लिए कहता है। जो भी कुकर में डालकर उबाला जाता वो सोने में बदल जाता। ये सब देखकर सीताराम और सुमन बहुत खुश हो जाते हैं। सीताराम उसमें से कुछ सोना बेच देता है। सीताराम का परिवार पड़ोस के गांव में जाकर रहने लगता है और सोना देने वाले कुकर की मदद से वो उस गांव में जमीन खरीद लेता है और फिर उसी गांव में एक अनाज की दुकान भी खोल लेता है। साथ ही साथ सीताराम उस गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता है। सीताराम उस जादुई कुकर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत आने पर ही करता था। अब सीताराम का नाम दूर दूर तक लोग लेने लगे थे। सीताराम के दरिया दिली के हर तरफ चर्चा थी। सीताराम के पड़ोस में भुवन नाम का एक आदमी रहता था जो संग्राम का रिश्तेदार था। एक दिन संग्राम कुछ काम से भुवन के घर आता है। तभी भुवन संग्राम से, अरे संग्राम भाई, आज बहुत दिनों बाद कैसे आना हुआ? घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ भुवन भाई, सब कुछ कुशल मंगल है। व्यापार के सिलसिले से यहाँ गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे बहुत अच्छा किया, आओ कुछ देर आराम करो। तभी संग्राम की नजर भुवन के पड़ोस में एक बड़े से घर पर पड़ती है और संग्राम भुवन से, अरे भुवन भाई, आपके पड़ोस में कोई बड़े व्यापारी रहने आए हैं क्या? बहुत ही आलीशान घर बनाया है। अरे हाँ संग्राम भाई, वो व्यापारी तो है ही, साथ में बहुत ही नेक इंसान भी है। सबकी मदद कर देते हैं हमारे सीताराम भाई। हमें भी कई बार उन्होंने सहायता की है। बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं। हमें तो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि सीताराम भाई जैसे पड़ोसी हमें मिले हैं। संग्राम सीताराम का नाम सुनकर चौंक जाता है और भुवन से, क्या वो पहले से ही तुम्हारे गांव में रहते हैं? अरे नहीं, बस यही कुछ 2 साल हुए हैं उन्हें यहाँ आकर। क्यों, क्या बात है संग्राम भाई? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। थोड़ी ही देर में सीताराम अपने घर आता है। सीताराम को देखकर संग्राम आग बबूला हो जाता है और मन में सोचने लगता है, अरे ये सीताराम ने 2 साल में इतने सारे पैसे कैसे कमाए होंगे? मैंने तो उसे गांव से भिखारी बनाकर छोड़ दिया था,
फिर ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे असलियत का पता लगाना ही होगा। शाम को खाना खाने के बाद संग्राम और भुवन बाहर ही खटिया डालकर सो जाते हैं। जैसे ही भुवन सो जाता है, संग्राम सीताराम के घर में चोरी छुपे चला जाता है और खिड़की से झांक कर देखने लगता है। सीताराम और उसकी पत्नी दोनों बातें कर रहे होते हैं। वो उनकी सारी बातें चोरी छुपे सुनने लगता है। अरे भाग्यवान, हमें अपने जादुई कुकर से आज कुछ सोना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद अनाथ बच्चों के स्कूल के लिए पैसे देने हैं। अब हमारे पास ये जादुई कुकर है, तो हमें हो सके उतनी सबकी मदद करनी चाहिए, ताकि बेघर लोगों के भी चेहरे पर मुस्कान आए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उस बूढ़ी माँ ने हमें जादुई कुकर नहीं दिया होता, तो पता नहीं हमारा क्या होता। आज इस जादुई कुकर की वजह से ही तो हम अमीर बन पाए हैं, साथ ही गरीब लोगों की मदद भी कर पाए। रुक जाइए, मैं अभी कुकर लेकर आती हूँ। इधर जादुई कुकर की बातें सुनते ही संग्राम की आंखें बड़ी हो जाती है। संग्राम चुपके से खिड़की से देखने लगता है कि कैसे सीताराम और उसकी पत्नी जादुई कुकर की मदद से सोना बना रहे हैं। उनका सारा काम होने के बाद सीताराम जादुई कुकर से बनाया हुआ सोना एक जगह रख देता है और जादुई कुकर वहीं पर रखकर सोने चला जाता है। थोड़ी देर रुककर संग्राम चुपके से सीताराम के घर में आता है और जादुई कुकर उठाकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जल्दी ही संग्राम भुवन से जाने की बात करता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। इधर सीताराम और सुमन जब सुबह उठते हैं तो उन्हें अपना जादुई कुकर कहीं नहीं दिखाई देता। सुमन बहुत रोने लगती है। तभी सीताराम सुमन से, अरे भाग्यवान, शायद जादुई कुकर हमारे पास इतने ही वक्त के लिए था। अब उसने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हम अपने व्यापार से कमाई करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं। और हाँ, एक बात तो बताना मैं तुम्हें भूल ही गया। हमारे गांव में जो अपना घर और जमीन थी, वो मैंने सरपंच जी से बात करके संग्राम को उसके पूरे पैसे देकर फिर से खरीद ली है। अब अगले दिन ही हम हमारे गांव में फिर से वापस जाएंगे। अरे ये सच में बहुत खुशी की बात है। उस जादुई कुकर ने सच में हमें हमारी सारी चीजें लौटा दी है और पहले से कई ज्यादा धनवान भी बना दिया है। हम कल ही हमारे गांव जाएंगे। कल क्यों, हमें तो अभी जाना चाहिए। जी, मुझे हमारे घर को देखना है। चलो ना, अभी चलो, बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है बाबा, तुम कुछ सामान बांधो, मैं जाने का प्रबंध करता हूँ। इधर संग्राम भी बहुत खुश था। वो अपने घर खुशी खुशी लौट आता है और जादुई कुकर में कुछ चावल डालकर उन्हें उबालने रखता है और सीटी होने की राह देखता है। वो जादुई कुकर से सोना निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। उसके मन में बहुत लालच आ गया था। अरे कब होगी इसकी सीटी? हो जा, जल्दी से हो जा। अब मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, सबसे बड़ा अमीर आदमी। थोड़ी ही देर में सरपंच जी संग्राम के घर के बाहर आते हैं और संग्राम को आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज सुनकर संग्राम घर के बाहर आता है और सरपंच जी से, अरे क्या हुआ सरपंच जी, क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे हो? अरे संग्राम, सीताराम की घर की जो चाबियां है वही लेने आया हूँ। सीताराम अब फिर से यही रहने वाला है। उसने तो तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे देकर फिर से घर खरीद लिया है ना। चलो वो चाबियां मुझे दे दो। अच्छा, ठीक है, अभी ला कर देता हूँ। बुढ़ाऊ, तुझे क्या पता, अब उसके पास जादुई कुकर नहीं रहा। अब तो उसे गांव में आना ही था। संग्राम घर के अंदर जाता है और चाबियां लेकर घर के बाहर सरपंच जी के पास जाता है। तभी कुकर का बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और संग्राम का पूरा घर नष्ट हो जाता है। ये सब देखकर संग्राम रोने लगता है। अरे रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो सब कुछ तहस नहस हो गया। मैंने जैसे ही सीताराम के साथ किया था, आज भगवान ने मेरे साथ वैसे ही कर दिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा लालच ही मुझे ले डूबा है। सरपंच जी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। उसने ही सीताराम की अनाज की दुकान को आग लगाई थी और उसके साथ सौदा भी उसी ने किया था। ये सारी बातें सुनकर सरपंच जी और गांव के लोगों ने संग्राम को गांव से बेदखल कर दिया और सीताराम को बड़े सम्मान के साथ गांव में स्वागत किया। इस कहानी से हमें जो एक कहावत है वो सच होती दिखाई देती है दोस्तों, कि बुरी नीयत वाले तेरा मुंह काला, जो बिल्कुल सही कही गई है।